कहते हैं समंदर हो या नदी, उसकी गहराई में सिर्फ पानी नहीं होता, वहाँ छुपे होते हैं राज, किस्से और अधूरी कहानियाँ। और कभी कभी वहीं से निकलकर कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर चमत्कार हमेशा खुशियाँ लेकर आता है? नदी के किनारे, जहाँ सुबह की पहली किरण पानी पर चमकती थी और शाम का सन्नाटा दिल को छू जाता था, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक मछुआरा और उसकी पत्नी। उनके पास ना दौलत थी, ना कोई सहारा, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, एक दूसरे का साथ, और वही उनके लिए पूरी दुनिया था। हर दिन तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हम वहीं खड़े हैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी खुशी के? जिंदगी हमें जितना देती है उतने में ही जीना सीखना पड़ता है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि एक दिन हमारी हालत बदले। अगली सुबह आसमान हल्का नीला था और नदी बिल्कुल शांत। मछुआरा धीरे धीरे पानी में उतरा। उसने जाल उठाया और पूरे विश्वास के साथ उसे पानी में फेंक दिया। कुछ पल कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक जाल भारी हो गया, जैसे उसमें सिर्फ मछली नहीं, कोई राज फंस गया हो। जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक मछली थी, लेकिन वो साधारण नहीं थी। उसकी चमक, आंखों की गहराई, सब कुछ अलग था। इतनी खूबसूरत मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद आज किस्मत सच में मेहरबान है। वो उसे घर लेकर आया और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने मछली को हाथ में लिया, उसकी चमक को देखा और फिर धीरे धीरे उसे काटने के लिए चाकू उठाया। जैसे ही चाकू मछली के पास पहुंचा, मछली अचानक हिलने लगी। रुको, मुझे मत मारो। ये कैसे? एक मछली इंसान की तरह बात कर रही है? अचानक मछली की चमक तेज होने लगी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। दीवारें, फर्श, सब कुछ चमकने लगा और अगले ही पल मछली गायब और वहां एक लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? इतने में मछुआरा अंदर आया और सामने ये नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। मैंने तो एक मछली पकड़ी थी, ये लड़की कहाँ से आ गई? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम नदी से पकड़कर लाए थे। लेकिन मैं हमेशा से मछली नहीं थी। एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी, लेकिन एक शाप, एक गलती, और मैं इस रूप में कैद हो गई। तो क्या तुम हमेशा के लिए ऐसी ही रहोगी? नहीं, हर श्राप की एक सीमा होती है, और आज तुम दोनों की वजह से वो खत्म हो गई। दिन बीतने लगे, लड़की उनके साथ रहने लगी, घर में खुशियां आने लगीं, खाना भरपूर होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस घर में अब अकेलापन नहीं था। एक रात जब सब शांत था, लड़की बाहर खड़ी आसमान देख रही थी। तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? क्योंकि मुझे जाना होगा। नहीं, अब जब हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आई थी। मैं आई थी तुम्हें ये सिखाने के लिए कि खुशियां बाहर से नहीं आती, वो तो हमेशा से तुम्हारे अंदर थीं। तुम दोनों ने कभी शिकायत नहीं की, कभी लालच नहीं किया, इसलिए तुम इसके हकदार थे। धीरे धीरे वो रोशनी में बदलने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब धीरे धीरे गायब होने लगा और अगले ही पल वो वहां नहीं थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें ये एहसास दिला सकें कि हम जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ
क्या वो लड़की सच में जादू थी या भगवान का संकेत? और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।